किसी भी पार्टी की सरकार बने या आवे तो वह शिक्षित बेरोजगारों की बात करे, नौकरी पेशा की बात करे, कल कारखाना की बात करे, फैक्ट्रियां खोलने की बात करे, रोजी रोजगार देने की। देखें कि जिस समय 350 पौने 400 रुपया में गैस सिलेंडर खरीदते थे, वही गैस सिलेंडर आज हम लोग 1200 रुपया में खरीद रहे हैं। आज जिस टाइम का ये गैस सिलेंडर का बात कर रहे हैं, उस टाइम इनको 100 का नोट नहीं देख पाते थे। समझ गए? आज लोग आज जो है ना, रविवार को ताला बंद रहता है। इनको पता होना चाहिए रविवार का फोटो 19 तारीख को रविवार है, रविवार है 19 तारीख को रविवार है। उनसे पूछ लीजिए, पहले उनसे पूछ लीजिए। मैं मौजूद हूँ बिहार में और देखते हैं कि बिहार में विधानसभा के चुनाव शुरू हो चुका है और सारी पार्टी के तैयारी अपने चरम सीमा पहुँच गया है। लोग क्या पसंद करते हैं, किसी के विकास को अच्छा लगता है तो किसी को बकवास अच्छा लगता है। तो पूछेंगे कि लोग विकास चाहिए बकवास चाहिए, क्या चाचा क्या चाहते हैं बिहार? विकास हुआ है और आगे भी विकास को लिए प्रयास किया है सरकार। समझ गए? आगे फैक्ट्री उद्योगपति सबको आमंत्रित किया है, निःशुल्क जमीन देने का बात किया है। तो जो चीज़ का ज़रूरत है उसको लिए भी सरकार आगे प्रयास कर रहा है। और ये नहीं होगा कभी जब सबसे पुराना शहर हमारा बम्बई और कोलकाता था, फिर भी बंगाल के लोग पूरे देश में फैले हुए हैं। क्या यहाँ फैक्ट्री हो जाएगा इसका मतलब नहीं है। जो सब रोजगार का बात है तो डेली पेपर होता है, डेली बहाली होता है। समझ गए? तो ये रोजगार भी मिलेगा। ये सिर्फ पेपर में बहाली होता है या फिर जमीनी स्तर पर? जमीनी स्तर पर बहाली भी होता है। नहीं क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि पेपर में बहाली होता है? पेपर में बहुत सी बहालियां आती है लेकिन उतना हो नहीं पाती है। हमारा कहने का मतलब है कि बिहार स्टेट में आज देख रहे होंगे रोड पर लड़के हो या लड़कियां हो, मोबाइल लेकर के रोड पर घूमते रहता है। तब मोबाइल लेकर के केवल घूमने से नहीं होगा। आप प्रत्येक वर्ष में आप यह डाटा प्रकाशित कीजिए कि आपके स्टेट में कितना एमए की डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, कितना एमबीबीएस का डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, कितना इंजीनियर का डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, कितना पीएचडी का डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, कितने इंजीनियर का डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं, कितने को आप नौकरी दिए हैं, कितना आप कल कारखाना खोलने का काम किए हैं, कितना फैक्ट्रियां खोलने का काम किए हैं। इस पर बात होनी चाहिए। पेपर में तो बहुत कुछ आती है, हम लोग 40 वर्ष से देख रहे हैं इस बिहार को, आदेश को। चाहे बिहार सरकार हो या सेंट्रल की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, मैं पार्टी विशेष पर बात करना नहीं चाहता हूं। किसी भी पार्टी की सरकार बने या आवे तो वह शिक्षित बेरोजगारों की बात करे, नौकरी पेशा की बात करे, कल कारखाना की बात करे, फैक्ट्रियां खोलने की बात करे, रोजी रोजगार देने की बात करे। हमारा कहने का मतलब यह है। तो जो मुद्दा दिखाया जाएगा उसी पर तो काम होगा। मुद्दा बहुत सा है। तो वह दिन देखें कि जिस समय 350 पौने 400 रुपया में गैस सिलेंडर खरीदते थे, वही गैस सिलेंडर आज हम लोग 1200 रुपया में खरीद रहे हैं। मिलता था, समझ गए ना? दिहाड़ी एक दिन का 70 रुपया मिलता था, समझ गए? आज 500 मिलता है। आज लेबर लाने जाइए, 500 से कम में लेबर नहीं मिलेगा। समझ गए? आज जिस टाइम का ये गैस सिलेंडर का बात कर रहे हैं, उस टाइम इनको 100 का नोट नहीं देख पाते थे। समझ गए? आज जो है ना साधारण आदमी जो यहाँ पर भीख मांगता है ना, वो भी ऑनलाइन पेमेंट लेता है टीका लगा के। समझ गए? ये जंक्शन पर टीका लगाता है, वो भी ऑनलाइन पेमेंट, बड़ा मोबाइल रखा है एक हाथ का। समझ गए? आज घर में, हर घर में, ये गैस का बात कर रहे हैं, हर घर में आपको मोबाइल रिचार्ज में 1000, 1500, 2000 खर्चा है प्रत्येक घर में। क्या पहले 1500 में जो वो देख नहीं पाता था, आमदनी नहीं होता था, आज मोबाइल रिचार्ज करवाता है। ये जो बड़े बड़े मोबाइल रखते हैं उसमें पैसा लगता है ना महीना का। हमारे घर में छोटा ही मोबाइल है, 2 बड़ा है, हम परेशान है मोबाइल रिचार्ज करवाते। समझ गए? तो क्या नीतीश जी की सरकार से आप खुश? अरे बिल्कुल, जो काम हुआ है वो तो अंधे हैं। आप भी जाइए गंगा किनार में, यहाँ से वहाँ तक घूमिए, देखिए कितना फ्लाईओवर बन गया, यहाँ से मोकामा तक जाइए, सिमरिया तक, देखिए इतने दूर में कितना पुल बन गया, कितना रेलवे लाइन बन गया। समझ गए? लोग कह रहे हैं कि पुल बन जाने से, रोड बन जाने से रोजगार मिल जाएगा। हाँ मिलेगा। जहाँ हम 24 घंटा का यात्रा करते थे, हमारा रोजगार, मान लो हम सब्जी का खेती करते हैं, और सब्जी अब हमारे साधन मिल रहा है जो हम 4 घंटे में सब्जी पहुँचा देंगे पटना। समझ गए? तो रोजगार, ऐसे रोजगार को लिए साधन चाहिए, रोड चाहिए। पहले था जो हम यहाँ से 8 घंटा में हम पहुँचते थे मधुबनी, समझ गए, पटना से, और बजरंगबली को लड्डू को बुला जाता था। हाँ, क्योंकि ये निश्चित नहीं रहता था हम सुरक्षित पहुँचेंगे कि नहीं, क्योंकि बस यों होता था।
समझ गए। तो आज ये तो है जो बस का स्पीड नहीं पता चलता है, बैठे रहते हैं कब पहुंच गया 3 घंटा में दरभंगा। बहुत से लोग ऊपर भी पहुंच जाते हैं इसी स्पीड में। वो स्पीड बढ़ेगा तो हवाई जहाज से चलता है वो, उसका तो और डेड बॉडी भी नहीं मिलता है जब। हाँ तब ये सोच के गड्ढा खोदवा दीजिए रोड पर, गड्ढा वाले डॉक्टर कहिएगा अब तो तरह तरह मेट्रो का ही सुविधा हो रहा है, तो तरह तरह आदमी पहुंच ही जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि काम नहीं हुआ है, काम जो कह रहा है नहीं हुआ है। यहाँ से आप रोड पर निकालिए, वो शायद अपने घर। किशोर काहे तंज कस रहे हैं कि नीतीश बाबू बूढ़े हो चुके हैं, 75 के हो चुके हैं, अब उनसे काम नहीं होता। उनका पर्सनल राजनीति का बात है, वो भी हर कोई ये कौन नहीं गद्दी संभालना चाहेगा, कौन नहीं राजा बनना चाहेगा, समझ गए। वो भी राजा बनने का कोशिश कर रहे हैं, समझ गए। वो कहेंगे उनका मैटर अलग है, हम एक वोटर हैं, समझ गए। तो हमारा वोट मतलब विकास को दीजिएगा, शिक्षा को दीजिएगा या फिर फैक्ट्री को दीजिएगा? सब कुछ हो रहा है। हॉस्पिटल आप देख लीजिए पीएमसीएच, क्योंकि दूर इसलिए नजदीक बताता हूँ, जो लोग यहाँ बोलने वाले हैं जो नहीं हुआ है तो उसको पीएमसीएच भेजिए, उसको भेजिए इंदिरा गांधी वाले में, समझ गए। वहाँ जाके हॉस्पिटल देख कर आ जाए, उसमें दवा लेकर आ जाए, तब पता चलेगा जो इनको लेकिन काम हुआ कि नहीं। हम भी मरीज लेके गए थे एक बार, तो वहाँ वेंटिलेटर नहीं मिलता है, सीट नहीं मिलता है। अगर वहाँ वीडियो करिएगा तो आपको मार के वहाँ से फुला के भेज दिया जाता है। सुन लीजिए आप वेंटिलेटर का, ये देखिए ताला बंद है। कहाँ ताला बंद है? ताला बंद है हॉस्पिटल का, दवाई की दुकान का। अच्छा 19 तारीख की बात है, ये पिछला महीना 19 तारीख की। देखिए क्या कह रहे हैं। अब रविवार को सुनिए, रविवार को ताला बंद रहता है। अच्छा। इनको पता होना चाहिए, रविवार का फोटो 19 तारीख का रविवार था, रविवार है 19 तारीख को, 19 तारीख को रविवार है, तो उनसे पूछ लीजिए, पहले उनसे पूछ लीजिए। छुट्टी दिन सरकारी जो यहीं पर दवा, सुन लीजिए हॉस्पिटल 24 घंटे उस पर लिखा है, छुट्टी होता है। तरफ माइक मत बढ़ाइए। ये देखिए ये दवा, भैया कह रहे हैं भैया आइए भैया। इनको पता नहीं है। हमसे ज्यादा आप हॉस्पिटल में किसी को भर्ती नहीं कराए होंगे। हाँ, जो भी देखिए